गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रामलाल और एक उनके दो बेटे के बारे में। और ये कहानी का पर्पस है कि इस कहानी के एंड में आप समझ पाएंगे कि केवल एक अच्छे डिग्री लेना ही पैसा कमाने के ऊपर कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। इंटेलिजेंट होना, पैसा कमाना एक अलग आर्ट है, साइंस है, या आप कह सकते हैं कि एक अलग ही एजुकेशन है, और डिग्री एक अलग एजुकेशन है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से यही आपको बताऊंगा कि कैसे एक बंदे जो हाईली एजुकेटेड है, एजुकेटेड विथ डिग्री, और एक बंदे जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन पैसा कमाने का अच्छी बुद्धि है, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छे शहर में रामलाल रहते थे और उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे को उन्होंने अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन देने का पूरे कोशिश किए। उन दोनों का एक ही इन्वॉल्वमेंट था, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं वो किए। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए एक ही स्कूल में भेजे। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक परिवार में एक भाई बहन भी सब सेम नहीं होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी अप्लाई हुआ। रामू के जो दो बेटे थे, रामलाल के जो दो बेटे थे, चिंटू और मिंटू। चिंटू पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो क्लास 10 से अपनी हर क्लास में टॉपर होता था और अपना पढ़ाई बहुत अच्छा करते गया। लेकिन मिंटू जो है, 10th के बाद उसका पढ़ाई में मज़ा नहीं आया। किसी भी तरह अपने भाई के साथ 10th में पढ़ाई किया, लेकिन ग्रेड कोई टॉप क्लास में नहीं रहा, बस पास करते हुए आगे बढ़ा। जब उसे अपना इंटरेस्ट समझ आया तो मिंटू ने सोचा कि मैं अपना टाइम पढ़ाई में क्यों बर्बाद करूं, क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन साथ ही चिंटू कॉलेज क्वालिफाई किया, 12th अच्छा किया और MBA क्लास में अच्छा एजुकेशन, हाई क्वालिफाई पैसा लगाकर पढ़कर, और एक अच्छा जॉब जो कि 25,000 रुपया उसको मिलने लगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 16 साल के एज में दोनों ने 10th पास की, लेकिन 25 साल के एज में चिंटू अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद पहला नौकरी शुरू किया, और वो नौकरी उसको 25,000 पर मंथ से शुरू हुई, जो कि एक हैंडसम अमाउंट माना जाता है। सेम उसी तरह से चिंटू ने 10th के बाद अपना पढ़ाई ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं कहूँ, या ऐसे पास करते हुए अब पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लगने के अलावा भी वो अपना डिग्री कंटिन्यू कर रहा था। और साथ में उसके पिताजी एक अच्छे बिजनेसमैन अपने एरिया के थे, तो उनको भी बिज़नेस के बारे में अच्छा जानकारी था। दोनों बिज़नेस के बारे में देख रहे थे, लेकिन उसमें जो मिंटू था उसे बिज़नेस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो उन्होंने अपने पिता के साथ कुछ बिज़नेस शुरू किया, साथ में उसे फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया पापा से, और वो बहुत छोटा लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस शुरू किया, जिसके रिटर्न उसे अच्छा होने लगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस के पार्ट भी वो रहा और साथ में वो अपना नया नया आइडिया भी ट्राई करते रहा। तो 16 साल के एज से जब उसने कमाना शुरू किया तो उसके पास अच्छा खासा कमी नहीं आ जाता था, और उसके पिताजी भी सजेस्ट उसे किए कि जब तुम अच्छे पढ़ नहीं रहे हो तो थोड़ा अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचो। तुम जो कमा रहे हो उसमें से मैक्सिमम पैसा अपना इन्वेस्ट कर दो, बाकी सारा थोड़ा तुम्हारा खर्चा है नहीं, शादीशुदा हो नहीं और हम कमा ही रहे हैं, तो क्या होगा कि तुम्हारा अच्छा समय में जब समय और बढ़ेगा तो वो तुम्हें पैसा काम आएगा। तो उन्होंने उनसे ये इंस्पायर्ड होकर मिंटू ने एक SIP शुरू किया, और वो SIP एग्रेसिव था, हाईली रिस्क वाला था, स्मॉल कैप में था, और उसकी रिटर्न भी अच्छी थी, जो कि एनुअलाइज 15% पर एनम था, जो कि कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता था। और पापा के गाइडलाइन के हिसाब से वो अपना फाइनेंशियल एजुकेशन बुक भी पढ़ा, कुछ पापा से सीखा, कुछ वीडियो से सीखा, और रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब वो 10th के बाद से ही पढ़ना शुरू किया, और उससे उसके फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होने लगी। और ये इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यू करते गया। उस इन्वेस्टमेंट में उसने एक और बड़ा ट्विस्ट लगाया कि हर साल अपने 9,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा देगा, और ये कंटिन्यू करते रहा। इस तरह से इसकी इन्वेस्टमेंट चलती गई सेम। और चिंटू जो है बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, उसने भी अपना पढ़ाई करते गया, और शुरुआत में शादी करने के लिए या एक अच्छा कॉलेज में
कॉलेज से पास होने के बाद, एक अच्छा नौकरी होने के बाद उसने सोचा कि मैं अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूँ और साथ में और अच्छा जब सैलरी ग्रोथ होगी तो फिर फैमिली के बारे में यानी कि शादी के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से दोनों की लाइफ चल रही थी। चिंटू 30 साल के एज में जाकर शादी करने के प्लान किए और उसके पापा बोले कि दोनों को मैं एक साथ ही शादी कर दूंगा और वो दोनों को 30 साल के एज में शादी करने का प्लानिंग शुरू किया। अब बात आई कि इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। चिंटू जो बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा पढ़ाई करके 25 साल के एज में जो 25,000 से शुरू किया, 30 साल के एज में उसकी मंथली सैलरी 50,000 हो गया, जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद 5 साल में अपनी सैलरी को डबल कर दिया। जबकि यहाँ पर मिंटू क्या है, अपने बिजनेस में अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसकी अर्निंग ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन अब आती है एक अच्छा ट्विस्ट। जो उसने SIP शुरू की थी 9,000 रुपया 16 साल के एज से, और हर साल जो 10% की ग्रोथ के साथ 30 साल के एज में उसकी अमाउंट बन गई थी 1,02,00,000 रुपया। और यहाँ पर चिंटू के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि वो अपना शुरुआत के खर्चा, थोड़ा लग्जरी लाइफ, पढ़े लिखे स्टेटस और ये सारा मेंटेन करने में उसको पैसा बचता नहीं था। इसके वजह से वो कुछ भी नहीं बचा पाया। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें से सबसे इंटेलिजेंट कौन है, जो पढ़ा लिखा है चिंटू क्या वो, या जो मिंटू है वो? नहीं, आप अभी भी गलत सोच रहे हैं। चिंटू की नो डाउट कैरियर ग्रोथ होती जाएगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि चिंटू जितना एक्टिव इनकम कमा रहा है ना, उससे दोगुना वो पैसिव इनकम कमाने लगा, क्योंकि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को उसने एक अच्छे लमसम अमाउंट में SWP कर दिया, और जहां पर 12% एनुअल रिटर्न के प्लान कर रहा था, जिससे मिल सकता है आराम से, और उसमें से वो 6% विड्रॉल, डैट मीन्स 50,000 रुपया वो मंथली पैसिव विड्रॉल करेगा, और 60 साल के एज में जो पैसा उसने 1 करोड़ 30 साल के एज में इन्वेस्ट किया वो बन जाएगा 15 करोड़ रुपया। और अगर चिंटू 5,000 रुपया SIP से शुरुआत करता है और 60 साल के एज में वो भी 12% के रिटर्न से 10% ग्रोथ के साथ करे, तो भी 60 साल के एज में केवल 7 करोड़ 14 लाख होगा, जबकि मिंटू के पास 15 करोड़, और वो 30 साल के बाद ही अपना फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहा है। तो दोस्तों आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन, एक अच्छा प्लानिंग के साथ हम अगर कम एज से छोटा अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट करें, तो हम एक एजुकेटेड, और इवन मैं कहूँ कि जो ज़्यादा खर्चा और दिखावा के ज़िंदगी जी रहा है, उससे अच्छा लाइफ जिया जा सकता है। और आप कह सकते हैं कि मिंटू फाइनेंशियली फ्री होने के साथ एक बिज़नेस कर रहा है, तो मैंने उसके बिज़नेस के रिटर्न को कंसिडर ही नहीं किया। अब सोच सकते हैं कि वो मेंटली फाइनेंशियली फ्री और सिक्योर होने के बाद बिज़नेस में कितना अच्छा रिस्क ले सकता है, कितना फ्री होकर अपना ड्रीम फॉलो कर सकता है। और इससे हमेशा चिंटू जो एजुकेटेड भाई है उससे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों कभी भी अगर आपकी डिग्री नहीं है, कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरे पास हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों आपके पास अगर पैसा कमाने की नॉलेज है, अमीर बनने की नॉलेज है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन है, तो एक आप अच्छे पढ़े हुए आदमी से भी अच्छा लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।